हमारा प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बहुत कष्ट उठाया है। ऐसा एक सुंदर लिविंग स्टेटस यीशु उस कष्ट के द्वारा हमें दिया है। एक तरफ यीशु की कष्ट झेलना, दूसरी तरफ हम इसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी उनका जो हृदय हमें एक बहुत सुंदर अनुभव की ओर ले जाते हैं। हमारी जिंदगी में एक आशीष, तरक्की, उन्नति, ये दोनों हमें मिलने वाला अनुभव प्रदान करने वाला जगह है काल्वरी की पहाड़। यीशु हमारे लिए कष्ट को सहा, लेकिन दूसरी तरफ एक उन्नति है, और यीशु का उन्नति का जो यीशु हमें देते हैं वो हम सोचने से, हम विचार करते हैं उससे बढ़ करके है। जीवन में तरक्की और शांति और एक आराम की जीवन, ऐसा एक यात्रा की ओर ये एपिसोड हमें ले जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए यीशु के क्रूस के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा रखा हुआ एक छुटकारा की संदेश आज सुबह आप सुन रहा है। इस संदेश की ओर दुनिया की कई जगहों में बैठकर सुनने वाला आप सभी लोगों को यीशु मसीह की रक्त के द्वारा मिलने वाला आशीष की ओर मैं आप सभी लोगों को प्रेम के साथ इस भविष्यवाणी की संदेश में स्वागत करता हूँ। आज पवित्र आत्मा जो हमसे बातें करने के लिए दिया हुआ संदेश यशायाह की पुस्तक 65वीं अध्याय की 16वीं आयत से है, वो यही है कि पहले की कष्ट को हम भूलने वाले हैं। आज जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर हमको यही कह रहा है। बहुत सारे दर्द और बहुत सारे चीजें जो है हमें बार बार सताते हैं, और कुछ लोग हमको चुनौती देते हैं, कुछ लोग हमको धोखा दे करके चले गया है। बहुत सारे संकट हमारे जिंदगी में देने के बाद उन सारे इंसिडेंट्स को जब हम याद करते हैं, हमारा दर्द बढ़ जाते हैं। और लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, पहले की कष्ट को हम याद नहीं करने लायक एक अच्छी जिंदगी परमेश्वर आपको देने के लिए चाह रहे हैं। पवित्र आत्मा जो है इस संदेश मुझे दिया है, एक बच्चे की रोना मुझे सुनाया है। मैं सोचा शायद कोई बच्चा कुछ परेशानी से गुजर रहा है। प्रभु बोला नहीं, जब एक स्त्री एक बच्चा को जन्म देती है, वो बहुत कठोर वेदना से गुजरती है, लेकिन जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी मुस्कुराहट देख करके जो कष्ट को अनुभव किया है जैसे भूल जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर जो अच्छा अनुभव, आशीष की, तरक्की की, उन्नति की जीवन जब आपके जीवन में प्रभु लेकर आएंगे, बीते हुए कल का कष्ट जो है हम भूलने लायक, परमेश्वर आशीष का एक नया द्वार आपकी जिंदगी में खोलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर जो रास्ता आपके लिए खोलने वाले हैं, वो हम ऐसा अनुभव को प्राप्त करेंगे जो बीते हुए दिनों का दुख को हम भूल पाएंगे। एक उन्नति का, एक ईश्वरीय आशीष का अनुभव परमेश्वर आपको दे रहा है। यीशु के कष्ट, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा एक अच्छा आशीष का अनुभव प्रभु हमें दिया है। आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, जो आप सेवकाई कर रहा है, आपकी सपना है, ये सारी चीजों के ऊपर में यीशु की कष्ट की आशीष इन दिनों में आ रहा है। शायद आप बहुत दिन से, बहुत बार बिना भोजन से परेशान हुआ होगा, वो दुख आपके मन में जरूर होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आपकी जिंदगी की एक अच्छा
सीजन की उद्घाटन करके आपको दे रहा है। जो आपको परेशान करने के लिए बहुत लोग थे, आपको अपमान करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और आपके खिलाफ में विरोध करने वाले बहुत लोग थे, आपको निंदा किए हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर जो आदर की दिन आपकी जिंदगी में जब प्रदान करेंगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा जो आपका जिंदगी की कष्ट की बारे में सोचने के लिए। बीते हुए दिनों की जो कड़वाहट की अनुभव भूलने लायक परमेश्वर एक नया मन आपके अंदर में सृष्टि कर रहा है। और आप बहुत बार बिना भोजन से परेशान हुआ है। ऐसे कई लोग आपके जीवन में था जो एक बार की भोजन के लिए आप कष्ट जरूर झेला, लेकिन परमेश्वर उनको बहुत बड़ी खेतों का मालिक बनाया है और उनको बड़ा मंत्री बनाया है। ऐसे अद्भुत चमत्कार की वर्णन करने वाला पुस्तक है पवित्र शास्त्र है। यीशु मुझसे कह रहा है, आज की संदेश जो सुनने वाले आप लोगों के अंदर में जो निराश के साथ थके हुए जो व्यक्ति, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ भलाई का एक उत्तम अनुभव को प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आदर की योग्य बनाने के लिए जा रहे हैं। एक अच्छा आदर का जिंदगी परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। बीते हुए दुख को भूलने लायक परमेश्वर आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नया द्वार को खोलने के लिए जा रहे हैं। और जैसे एक पेपर में बहुत सारे चीज़ें जो लिखा हुआ है, लेकिन उसको एक इरेजर से मिटाने के जैसे पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में सृष्टि का एक नया द्वार खोलकर आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर एक नया मन आपके लिए खोल रहा है। वर्तमान परिस्थिति को बदल करके परमेश्वर एक नया कार्य आपके जीवन में लिखने के लिए जा रहे हैं। और आज थोड़ी समय आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। इस प्रार्थना के अंदर में आपके जीवन में कुछ होने के लिए जा रहे हैं। आपके जिंदगी में जो लड़ाई है, बार बार आपको परेशान करने वाला बीमारी की बंधन है, उन सारे बातों से इन दिनों में आप आंसू बहाकर प्रार्थना करें। एक अद्भुत छुटकारा परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु के द्वारा, जो सामर्थी नाम के द्वारा आपके जो इस प्यारे बच्चों को जो कई सारे परेशानियों से गुजरते हैं, आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। आपके छिदे हुए हाथ आज चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारी समस्या के ऊपर में आपकी अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। सृष्टि करने वाला उस महान हाथ के द्वारा मिलने वाला समाधान की अनुभव आज हमारे जीवन में उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीते हुए दिनों में जो हमें घायल किया है और हमें संकट की ओर धकेल दिया है, समस्या की कगार में हमें पहुंचाया है, ऐसे सारे परिस्थितियों को मैं उखाड़ता हूँ, इनका जिंदगी से हम निकाल देता हूँ। इनके परिवार में आनंद की भरपूरी होने पाए। इसके विरोध में जो निराशा है, गुस्सा है, एक दूसरों के साथ दुश्मनी है, ऐसे जो है अप्रिय घटनाएं है, जो वाद विवाद है, एक दूसरों से बात करने के लिए रुकावट डालने वाला तमाम परिस्थिति यीशु के हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। जो इनको रोकने वाला तमाम शक्तियाँ जो प्रेम नहीं कर पाता है, प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इन सारे दीवार यीशु के नाम से हम प्रार्थना करके स्तुति करके प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। जैसे स्तुति के द्वारा यरीहो दीवार टूट गया, वैसे आज इनके जीवन में अद्भुत कार्य परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में होने पाए।
जिंदगी की तमाम क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में आज एक उन्नति का द्वार खुल कर आने पाए। यीशु के नाम से ऐसा चमत्कार होने पाए, ऐसे द्वार खोलकर मैं प्रार्थना करता हूँ। कमी घटी सब कुछ महिमा का उस धन के अनुसार आज इनके जीवन में ओ हट करके आशीष प्रकट होने पाए, इनका जरूरत पूरा होने पाए। यीशु आज इनके जीवन में उतरने पाए। प्रभु, जो बीमारी से, मानसिक दबाव से जो परेशान होने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी दर्द से अद्भुत परेशानी की, अद्भुत चंगाई की द्वार खोल करके परमेश्वर उनको ले जा रहे हैं। और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक ब्लीडिंग से परेशान होने वाला कुछ लोगों को प्रभु छू रहा है, हड्डी से जो बहुत दर्द से परेशान होने वाले व्यक्ति के शरीर में परमेश्वर चंगाई कर रहा है। माइग्रेन यीशु के नाम से चंगा होने पाए, आर्थराइटिस यीशु के नाम से चंगा होने पाए। मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है, ऐसे सोचने वाला जो व्यक्ति शरीर में क्या बीत रहा है उसको नहीं समझ पा रहे, इतना परेशानी में जीवन बिताने वाले व्यक्ति लोग आज चंगा होने पाए। और यीशु मसीह की आत्मा आज लोगों को छुड़ाने पाए। जादू टोने की शक्ति जो शरीर में कार्य कर रहा है, यीशु की लहू में एक आजादी की घोषणा में करता हूँ। जो कई बार जो उनका जिंदगी को बांध कर रखने वाला, आजादी की ओर जो जाने में रुकावट डालने वाला व्यक्ति यीशु के नाम से छुड़ाए जाए। और एक व्यक्ति के हाथ में हथेली की उधर एक गांठ जैसे पका हुआ उस क्षेत्र को यीशु मसीह चंगा कर रहा है। एक स्कूल चलाने के संबंधित विषयों से परेशान होने वाले एक व्यक्ति, आपका उस विषय को आज परमेश्वर छू रहा है। एक बहुत बड़ा शांति आप अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। कुछ केसेस जो है समस्या होने की संभावना है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है उसको शांत कर रहा है। आज का दिन अद्भुत छुटकारा होने के लिए जा रहे, बहुत बड़ी आनंद की अनुभव यहाँ पर होने के लिए जा रहे। और इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करके इनको आशीषित करते हैं और इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और जैसे इस प्रार्थना बहुत लोगों के लिए छुटकारा की कारण बना है। हाथ के ऊपर में जो गांठ जैसे पका हुआ उस व्यक्ति को यीशु चंगा कर रहे हो। दूसरों के सामने आने के लिए भी आपको शर्म लग रहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपको अद्भुत तरीके से चंगा किया है। हड्डी के बीमारियों को प्रभु ने चंगा किया। आज एक चंगाई का दिन सिर्फ नहीं, परमेश्वर की अद्भुत द्वार आपकी जिंदगी में खोलने का भी एक दिन है। और परमेश्वर जो भी आपकी जिंदगी में आपको परेशान किया उसको रिजेक्ट करके आपको एक आशीष की द्वार खोलकर आपको आगे की ओर ले जाने के लिए चाहते हैं। आज परमेश्वर का बहुत बड़ी शांति और आराम कई लोगों के परिवार में होने पाए। यरीहो की दीवार और स्तुति के सामने जैसे टूट गया है, वैसे जिन जिन घरों में लड़ाई वाद विवाद है, प्रार्थना करके स्तुति करके आप अपने परिवार के अंदर में, घर के अंदर में चलने के लिए आप तैयार हो जाए। जो भी परेशानी आपको आज सताते हैं वो सब कुछ यीशु के नाम से झुक जाएंगे। रविवार को और शुक्रवार को कोटयम में आत्मिक सेवगाई चल रहा है। कोटयम में IMI हॉल में ये सेवगाई है। कोटयम बस स्टैंड में उतरने के बाद एक ऑटो लेकर के IMI हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में आने के लिए कहने से वो आपको पहुंचाएंगे। और बहुत बड़ी परमेश्वर की अद्भुत कार्य वहाँ पर हो रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपके साथ बने रहने पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बने रहने पाए। तो सबको आशीष करें।